तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जिसकी तैयारी दमदार होती है, और अर्थमेटिक में पकड़ उसी की जिसकी परसेंटेज शानदार होती है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शोरान आप लोगों को 8900 प्लस किरण चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, और आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन, 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। तो देखिए, कभी भी जब आपके सामने ऐसा सवाल आता है, भाई एक संख्या का कुछ परसेंट दूसरी संख्या के कुछ परसेंट के बराबर दिया है, तो आप एक स्टेप में इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। भाई कैसे? भाई जो बी के पास है वो मिलेगा ए को, और जो ए के पास है वो मिलेगा बी को। तो एक स्टेप में मैं ये कह सकता हूं कि ए रेशियो बी जो है वो होगा 50 रेशियो 80, और इसको मैं कह सकता हूं 5 रेशियो 8। भाई ऐसा होता क्यों, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं। भाई 80% ऑफ ए, परसेंट, परसेंट मतलब प्रति 100, तो मैं कहूंगा ए का 80% इज ए इंटू 80/100। ये आपको बराबर दिया है बी का 50%, यानी कि बी इंटू 50/100। ये दोनों आपको बराबर दिए हैं। अब ये 100 से 100 कट गया, सो बी को अगर नीचे ले आऊं इधर ए के नीचे, तो ए अपॉन बी मुझे मिल गया 50/80, जो कि मैंने यहां पे एक स्टेप में पहले ही लिख दिया था। तो ये चीज हमेशा होनी ही होनी होती है, तो आप इसको याद रखें, जो ए के पास है वो बी को मिलेगा, और जो बी के पास है वो ए को मिलेगा, और इससे आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए इसको रब कर देता हूं, चलो चलेगा। तो अब आपसे पूछा गया बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। बी ए का x प्रतिशत है, और x का मान पूछा है, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है यही तो पूछा है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बी ए का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछा जाए वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, और दूसरी चीज अंश में आएगी। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब b बाई ए इंटू 100, ये आपसे पूछा गया है। सो b अपॉन ए यानी 8/5 इंटू 100, और इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 160%। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल था ये बच्चों वाला सवाल था, एसएससी पूछते रहती है इस तरीके के सवाल। तो 160 पे आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y। भाई x का 8% और y का 4%, ये दोनों बराबर है। तो देखो 4 का दुगना होता है 8, तो एक तो बात मुझे यहां से साफ पता चल रही है कि y जो है वो x का दुगना है, क्योंकि y का 4% ही x के 8% के बराबर है, यानी कि y दुगना है 8 का। अगर नहीं पता चले यहां से तो आप ऐसे कर सकते हो, 8% ऑफ x बराबर दिया है आपको 4% ऑफ y, तो यहां से x रेशियो y आप कह दोगे 4 रेशियो 8। भाई जो y के पास है वो x को मिलेगा, और जो x के पास है वो y को मिलेगा। तो यहां से मैं x रेशियो y 1:2 कह सकता था, और यही बात हमने तब देखी थी कि भाई y जो है वो x का दुगना है। भाई x का 8% y के 4% के बराबर है। फिर आपसे पूछा गया x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। भाई जब x का 8 जो है वो y के 4 के बराबर है, आधा हो रहा है, ठीक है, तो x का 20 y के 10 के बराबर होगा, 20 का आधा 10। तो इसने बड़ी आसान सी वैल्यूज दी आपको, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 10% ऑफ y। करेक्ट, x% 20% ऑफ x इज सेम एज 10% ऑफ y। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो, जैसे आपने ये देख लिया था 1:2 आ गया, तो आप 1 का 20% भाई कितना हो गया, 1/5। ये 2 के कितने परसेंट के बराबर है, मैं कह दूंगा 2 के मैंने मान लिया चलो कि c% के बराबर है, c/100। ठीक है, तो यहां से 5 इसको काट देगा कितना, 20 पे, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 20/2 10, यानी 10%। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके पास बहुत टाइम है, बट एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। आप बस ये देखो 8 का 4 तो 20 का 10। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। भाई एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को कोई नंबर 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने उसको गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो देखो 3/5 से गुणा कर दिया, करना था 5/3 से। तो देखो 5/3 से गुणा करना था,
तो जो आप मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, उसको आप ओरिजिनल नंबर मान सकते हो। भाई मैंने मान लिया कि जो मेरा नंबर था वो 3 था, तो 3 को जब मैं 5/3 से गुणा करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। इस ऐसे क्वेश्चंस में आप आराम से कर सकते हो कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आप नंबर मान लो, और न्यूमरेटर है वो बाद में बनता है मल्टीप्लाई होने के बाद। भाई किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, यानी 3 को मुझे 5 बनाना था, लेकिन कर क्या दिया मैंने, उसको गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब मैंने 5 को 3 बना दिया। देखो समझो इस बात को, 5/3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 3 को 5 बनाना। ठीक है, आपने मान लिया 3 एक कोई आपके पास नंबर है, जब आप 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर बचेगा 5। लेकिन आपने कर दिया उसको 3/5 से मल्टीप्लाई, यानी अगर कोई नंबर 5 होता तो उसको आप 3 बना दोगे, क्योंकि 5 को जब 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर तो मैं कह रहा हूं कि मैंने 3 को 5 बना दिया, और मैं नीचे ये कह रहा हूं ना, ऊपर तो मैं कह रहा हूं कि 3 को 5 बनाना था, और नीचे ये कह रहा हूं कि भाई 5 को 3 बना दिया। तो भाई नंबर तो एक ही है ना। मैं ऊपर तो कह रहा हूं नंबर मेरा 3 था, बाद में नीचे कह रहा हूं कि नंबर 5 था। तो 3 और 5 को इक्वल कर लो। 3 और 5 इक्वल कब होंगे, इनके एलसीएम पे 15 पे। भाई 3 के पहाड़े में भी 15 आता है और 5 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो इसको 5 से गुणा कर दूं मैं, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। भाई 3 से 5 होना और या फिर 15 से 25 होना, बात एक ही है। करेक्ट। यहां पे भी इसको 15 बनाऊं, 5 को 3 से गुणा करो, तो इसको कर रहे हो तो 3 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यानी 5 तिया 15 से 3 तिया 9, यानी 15 से 25 बनाना था और आपने गलती से 15 से 9 कर दिया उस संख्या को। यानी कोई नंबर 15 था, आपको आंसर निकालना था 25, लेकिन आपने आंसर क्या निकाला, 9। तो कितना परसेंट एरर है इसमें, कितने परसेंट की त्रुटि है। तो 25 की जगह 9 निकाल दिया, कितना कम निकाला, 16, और निकालना कितना था 25। तो 16/25 गुणा में 100, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा इसका 64%, ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 इज योर 64%। ठीक है भाई, 25 की जगह 9 निकाल दिया, कितना परसेंट एरर है। भाई एरर जो है आपको ओरिजिनल आंसर पे देखोगे, आपका जो ओरिजिनल आंसर आना था वो 25 आना था, तो इसलिए बटा में आप 25 लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। P% ऑफ P इज 36, देन P इज इक्वल टू। भाई किसी संख्या का, कोई संख्या P है, उसका P% ही 36 है, तो वो संख्या कितनी है। देखो तो साफ देख के पता चल रहा है कि 60 का 60% 36 होता है। तो 60 का 60% 36, 70 का 70% 49, 80 का 80% 64, 90 का 90% 81, 110 का 110% 121, 120 का 120% 144। यानी कि इन वैल्यूज पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है इन पे। ठीक है, अगर आपके सामने मान लो क्वेश्चन होता है 25, भाई P का P% 25 है, तो आप क्या कहोगे, P कितना है 50, क्योंकि 50 का 50% 25 होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये, आप डायरेक्ट ऐसे देख के पता चल रहा है। अदरवाइज आप कहोगे P का P%, तो P इंटू P/100, ये आपको दे रखा है 36, तो यहां से P का स्क्वायर आपको मिल गया 36 गुणा में 100, तो यहां से P आपको मिल गया 36 होता है 6 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, कितना आ गया 60। करेक्ट, 60 इज योर राइट आंसर। मान लो आपसे कहता कि P का P% 16 है, तो मैं कहूंगा 40 का 40% 16 होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर 40 हो जाता। चलो नेक्स्ट। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। भाई 2/3 जो है वो 1/3 का कितना प्रतिशत है। भाई साफ दिख रहा है 1/3 का दुगना है 2/3। भाई दुगना है यानी कि इसका 200% है वो, तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन डी पे टिक लगाना है और आगे बढ़ना है आपको। और या फिर अगर इनकी जगह कुछ और होता, तो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। भाई 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो आप 1/3 नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में, तो कहोगे 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 100, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा इसमें, और 2 इंटू 100 इज 200% आंसर। चलिए नेक्स्ट। भाई 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। भाई 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15%। भाई जब का लग जाता है मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। 10,000 का 33 1/3%। ठीक है, आपने पहली क्लास में देखा होगा 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना था 1/3, यानी 10,000 का 33 1/3% कहूं या 10,000 का 1/3 कहूं, बात एक ही है।
1/3 लिख दोगे, टाइम बचेगा, इंटू 0.15% परसेंट, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2 0 से 2 0 गए, ऊपर बन गया 15 इज 5, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट, 30% ऑफ एक्स इज 72, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, भाई कोई एक संख्या है उसका 30% जो है वो बेहतर है, 72 है, तो संख्या क्या है? यानी कि किसी संख्या का, किसी नंबर का 30% आपको दिया गया है, 72 है, और आपको वो वैल्यू बतानी है उस संख्या की, उस नंबर की, यानी आपसे 100% पूछा गया है कितना है, ठीक है। अब बचपन में आप क्या करते थे भाई, 30% की वैल्यू 72 है, फिर आप कहते भाई यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी 72/30, फिर आप कहोगे 100% की वैल्यू हो जाएगी 72/30 इंटू 100, ठीक है। बट एग्जाम में आपको ये सब चीजें नहीं करनी होती, आप डायरेक्ट 30 से 100 पे आओगे, आपको ये वाला स्टेप अवॉइड करना है, नहीं निकालना होता, ठीक है। इस एक स्टेप में आप इस दूसरे स्टेप के अंदर इंक्लूड कर सकते हो इसको। तो ये देखो 0 से 0 गया, ये कट जाएगा 24 पे और 10, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ो, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस बी, तो a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% से, तो यहां से मैं a प्लस बी रेशियो a माइनस बी निकाल सकता हूं। भाई a प्लस बी को क्या मिलेगा जो a माइनस बी के पास है, और a माइनस बी को क्या मिलेगा जो a प्लस बी के पास है, तो यहां पे आ जाएगा 25 और यहां आ जाएगा 15, इसको मैं कह सकता हूं 5:3, 5 से काट दिया दोनों को। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, अब देखो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो है, a प्लस बी अगर 5 है तो a माइनस बी 3 होगा, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप सीधा a रेशियो b निकाल सकते हो। इसमें a बड़ा नंबर है, b छोटा नंबर है, क्योंकि a माइनस बी दिखा रहा है, बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़ा नंबर हमेशा वो होगा जो आप उस रेशियो में, बड़ा नंबर हमेशा वो होगा जो आप इन दोनों को जोड़ दोगे। भाई 5 और 3 को जोड़ो, कितना 8 यहां लिख दो, और छोटा नंबर क्या लिखोगे, 5 में से 3 माइनस करो, कितना बचा 2, तो यानी ये 4:1 आ गया, कि a रेशियो भी आपको मिल जाएगा 4:1। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर है, भाई b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना, यानी कि b आएगा नीचे, तो मैं कहूंगा a/b इंटू 100, और ये आपके पास हो जाएगा 4/1 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 400%, यानी कि ऑप्शन डी। व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का 400%, यानी कि 4 गुना b का a के बराबर होगा, क्योंकि b 1 है और a 4 है, 1 का 4 गुना 4 होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, तो यहां से मैं सीधा एक स्टेप में x माइनस वाई का रेशियो x प्लस वाई से निकाल सकता हूं। भाई x माइनस वाई को क्या मिलेगा जो x प्लस वाई के साथ है, और x प्लस वाई को क्या मिलेगा जो x माइनस वाई के साथ है, तो ये आ गया 30:50, जिसको मैं कहूंगा 3:5। अब इसमें x बड़ा है y छोटा है, तो x रेशियो y में निकाल सकता हूं। बड़े वाले को क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना 8, छोटे वाले को क्या मिलेगा, इन दोनों को घटा दो, 5 में से 3 गया कितना 2, और मैं कह सकता हूं 4:1। अब आपसे पूछा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है, x का, यानी अब x नीचे आएगा, तो y/x इंटू 100, मैं कहूंगा 1/4 इंटू 100, और ये आपको आंसर मिल जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन ए। x का कितना परसेंट y है, x 4 है, y 1 है, जो 1 है वो 4 का 25% होता है, ठीक है, क्लियर है, इजी है। चलो नेक्स्ट, इफ 50% ऑफ p इज इक्वल्स टू 25% ऑफ q, p का 50% q के 25% के बराबर है, इसका मतलब q दुगना है p से, p का 50% q के 25% के बराबर है, यानी q जो है वो डबल है p से। देन p इज इक्वल्स टू x% ऑफ q, p जो है वो q का कितना परसेंट है पूछा है आपसे, x% उसने पूछ लिया, बोल दिया x% और x की वैल्यू पूछ ली, तो एक तो तरीका ये आप ये देख लो भाई, p को वो मिलेगा जो q के पास है, और q को वो मिलेगा जो p के पास है, तो यहां से मैं कह दूंगा p रेशियो q, भाई कितना 25:50, यानी 1:2। देन p इज इक्वल टू x रेशियो ऑफ q, x% ऑफ q, q का कितना परसेंट है, तो मैं कहूंगा p/q इंटू 100, ये आपसे पूछा गया है,
फिर इसको मैं कह दूंगा 1/2 इंटू 100, जो कि आंसर आ जाएगा 50%, ऑप्शन 3। क्योंकि Q जो है वो P का दुगना है, तो P जो है वो Q का आधा होगा, और आधे को ही कहते हैं 50%। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट। In a school, 40% of the students play football, 50% play cricket, and 18% of the students neither play football nor cricket. भाई 40% तो फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, और 18% ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपने देखा होगा 11th में एक चैप्टर था सेट्स। ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी। तो एक टर्म होती है अपने पास ए यूनियन बी, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए या बी में से एक में, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया जो ए में भी है और बी में भी है, और ए यूनियन बी कौन सा होगा? ये सारा का सारा यहां से ये। तो इसमें अपने पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी भाई ए या बी दोनों में से कम एक में, ये बराबर होगा किसके? ए में प्लस बी में माइनस ए और बी जो दोनों में है। क्योंकि जो ए और बी दोनों में है उसको आपने दो बार गिन लिया, उसको आपने ए में भी गिन लिया और बी में भी गिन लिया, दो बार गिन लिया, तो एक बार तो वापस बाहर निकालोगे, तो इसलिए आप इसको लास्ट में माइनस कर देते हो। तो ए और बी की जगह यहां पे है इस बार फुटबॉल और क्रिकेट। भाई जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में से कम एक खेलते हो, भाई कितना है आप बता सकते हो क्वेश्चन को देख के? उसने आपको एक डाटा दिया है कि 18% ऐसे हैं जो दोनों में से एक भी नहीं खेलते। अगर 18% दोनों में से एक भी नहीं खेल रहे, तो जो बच गए 82% वो दोनों में से कम एक जरूर खेल रहे हैं। और ए यूनियन बी वही तो होता है जो दोनों में से कम एक में हो। तो यानी कि ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है इसमें? 82% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कम एक जरूर खेल रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 18% ऐसे हैं जो नहीं फुटबॉल खेलते हैं और नहीं क्रिकेट खेलते हैं। अब इज इक्वल्स टू, भाई जो फुटबॉल खेल रहे कितने हैं? 40%, प्लस जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो कितने हैं? 50%, और माइनस जो दोनों खेल रहे हैं। अब दोनों खेलने वाले उसने हमसे पूछा, हमने इसको x मान लिया, तो इसको सोल्व करोगे 50 और 40 90 में से 82 गए, कितना बचेगा? 8। अब 8% आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। यानी 8% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? भाई 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है? बस सिंपल सी बात है। अब ऊपर ग्राम है तो आपको नीचे भी ग्राम ही करना पड़ेगा, आप केजी में नहीं रख सकते। तो मैं कहूंगा 65 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 किलो को ग्राम में बदलूंगा, तो 2000 ग्राम हो गए भाई। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब 5 से काट दो, 13 इंटू 5 65, और 4 इंटू 5 इज 20, 13/4। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9। भाई 1.14 1.9 का कितना परसेंट है? क्या है, कोई सवाल है क्या? ये कुछ नहीं है ये। भाई आप कहोगे 1.14 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 100। भाई 1.9 का कितना परसेंट? तो का जिसका पूछे हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, ये साफ दिख रहा है 60% आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया आपका? 114 डिवाइडेड बाई 1.9। 1.9 का अगर आपको नीचे पॉइंट हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल जाएगा 1140 बटा में 19। सोल्व करोगे भाई 60 ही मिलने, ऑप्शन देख के पता चल रहा था, तो 6 पे कट रहा है, 19 का 114। चलिए नेक्स्ट। इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ x इज। भाई 90% ए का 30% बी के बराबर है, तो मैं ए रेशियो बी कह सकता हूं भाई कितना? 30/90। भाई जो बी के पास है वो ए को मिलेगा, और जो ए के पास है वो बी को मिलेगा। यहां से मैं कह दूंगा 1/3। और फिर पूछा आपसे बी बराबर है x% ऑफ ए, और x की वैल्यू पूछी है, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है? तो मैं कहूंगा b/a इंटू 100। भाई ए का कितना प्रतिशत? तो का वाली चीज हमेशा नीचे आती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने क्लियर की हुई चीजें।
सो बी अपॉन ए हो जाएगा आपके पास 3/1 into 100 एंड व्हाट यू विल गेट इज 300. ऑप्शन 2 इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट. 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी. तो सेम क्वेश्चन हो गया. अच्छा इस बार 2x कर दिया उसने. b इज इक्वल्स टू 2x% ऑफ a. तो हमने देखा था अभी 2x% की वैल्यू कितनी आई थी 300. तो x की कितनी हो जाएगी 150. ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर. ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, बस इसमें x लिखा हुआ है. अगले क्वेश्चन में इसने यहाँ पे 2x कर दिया. ठीक है, सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में. तो 2x की वैल्यू 300 आ गई तो उसने x की वैल्यू पूछी है तो 150 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. If 30% of A is added to 40% of B, then the answer is 80% of B. भाई A के 30% को मैंने B के 40% में जोड़ दिया तो मुझे B का 80% मिला. अगर A होता ही नहीं, मैं B के 40% में मैं B का कितना परसेंट और जोड़ दूं कि मुझे B का 80% मिल जाए. भाई 40 में 40 जोड़ेंगे तभी 80 मिलेगा. यानी कि विधि का विधान क्या कहता है कि 40% ऑफ B में अगर मैं 40% ऑफ B और जोड़ दूं तो मुझे 80% मिलेगा B का. लेकिन हमारे सवाल ने क्या कहा कि मैं 30% A जोड़ दूं 40% B में तो मुझे 80% ऑफ B मिला. ये बात बोली है. तो ऐसे साफ पता चल रहा है कि भाई B का 40% A के 30% के बराबर है. तो B का 40% A के 30% के बराबर है तो मैं कहूंगा A/B. A को वो मिलेगा जो B के पास है और B को वो मिलेगा जो A के पास है. तो कितना आ गया 4/3. देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B. A का कितना प्रतिशत B है, A का पूछा गया है तो A आएगा नीचे B/A इंटू 100 जो कि हो गया 3/4 इंटू 100. वो 3/4 कितना होता है भाई 75%. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. 20% ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू 50% ऑफ B. भाई A प्लस B का 20% बराबर है B के 50% के. तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में निकाल सकता हूं A प्लस B का रेशियो B से. भाई A प्लस B को वो मिलेगा जो B के पास है, B को वो मिलेगा जो A प्लस B के पास है. तो यहां से आ जाएगा 50/20 और आई कैन से 5/2 कि अगर A प्लस B अगर 5 है तो B 2 होगा और B 2 है, A प्लस B 5 है तो A कितना, भाई 5 में से 2 गई 3. तो यहां से मैं कह सकता हूं A/B कितना हो जाएगा 3/2. फिर आपसे पूछा है 2A माइनस बी अपॉन 2A प्लस बी. ठीक है, तो आप इसमें A और B के आप डायरेक्ट ये वैल्यूज रख दो तो आपके रेशियो में मिले आपको आंसर मिल जाएगा. 2A माइनस बी अपॉन 2A प्लस बी यही पूछा है. तो A को 3 रखो तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2. सो ये आपको मिलेगा 4/8 दैट इज 1/2. ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 31% of employees pay tax in the year 2008. Non-tax paying employees are 20700. ठीक है भाई 31% एम्प्लॉइज ने टैक्स भरा, बाकियों ने नहीं भरा और कह रहा है बाकी कितने हैं 20,700. अब 31% लोगों ने अगर टैक्स भर दिया एम्प्लॉइज ने तो कितने परसेंट एम्प्लॉइज ने नहीं भरा. 100 में से 31 गए 69. भाई 69% लोगों ने नहीं भरा और हमारा क्वेश्चन बोलता है कितने लोगों ने नहीं भरा 20,700. यानी 69% की वैल्यू हमें दे रखी है 20,700. देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज, तो टोटल कितने एम्प्लॉय थे भाई 100% एम्प्लॉय थे. 69% की वैल्यू आपको दे रखी है और 100 की निकालनी है. तो 20,700 बटा 69 गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 100. भाई 69 का 3 गुना होता है 207. तो 3 से कट रहा है ऊपर और 2 0 ये और 2 आगे वाली तो 30,000. ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. A team played 40 games in a season and won in 24 of them. भाई 40 गेम खेले 24 जीत गए तो कितने परसेंट जीते. कोई क्वेश्चन है क्या भाई 24 जीत रहे हो 40 में है तो 24 बटा 40 और गुणा में 100 कितना मिल गया आपको 60%. ऑप्शन 3. ठीक है 20 से काट दिया इसको 2 पे, 20 से काट दिया 5 पे, इसको काट दिया 12 पे, 12 पंजे 60. ठीक है चलिए नेक्स्ट. 498 इज 17% लेस देन द नंबर बाई. भाई 498 जो है वो किस नंबर से 17% छोटा है उसका. तो 17% छोटा है यानी कि 100 में से 17 के बचे कितने 83.
यानी कि ये पूछा गया है कि 498 किस नंबर का 83% है। ठीक है, 17% छोटा होना मतलब 83% होना, यानी कि आपको 83% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 498, और आपसे उस वो नंबर पूछा गया है, वो नंबर अपने आप का तो 100% है। मैं कहूंगा 498 अपॉन 83 इंटू 100, ये कट जाएगा 83, 6 पे कट रहा है पूरा पूरा, और 2 जीरो आगे हैं, 600, ऑप्शन 3 600 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो आपसे पूछा है ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। देखें, पहले आपको ए और सी का कंपैरिजन दिया, फिर बी और सी का कंपैरिजन दिया, तो ऐसे केसेस में आप ए बी और सी जब लिखोगे तो सी को बीच में रखो, क्योंकि सी का कंपैरिजन ए से भी है और सी का कंपैरिजन बी से भी है। तो मैंने लिख दिया पहले ए, फिर सी और फिर बी। ए सी से 50% बड़ा है। अब आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, उसमें साफ साफ बताया गया था 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2। तो मैं सी को, सी से बड़ा है तो मैं सी को मैं कोई नंबर मान लू, और कितना मानूंगा, जो डिनोमिनेटर है इसका, जो इसका हर है। तो 50% का डिनोमिनेटर कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू का, भाई मैं कहूंगा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर सी 2 है तो ए उससे 1 बड़ा है। मैं कहूंगा सी अगर 2 है तो ए कितना हो गया फिर 3। फिर बोला गया बी सी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको 1/4, यानी अगर सी 4 है तो बी उससे एक ज्यादा है, यानी मैं कहूंगा सी 4 है तो बी कितना है 5 है। तो यहां से आप इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हो। मैं बता देता हूं एक तरीका, जैसे मान लो ये जगह यहां पे खाली रह गई और एक जगह यहां पे खाली रह गई, तो इन खाली जगह में आपको वो भरना है जो इसके जस्ट नियरेस्ट हो, लेफ्ट या राइट में। तो इसके राइट में आप देखोगे 4 है तो आपने यहां भी 4 लिख दिया, इसके लेफ्ट में जस्ट 2 है तो आपने यहां पे भी 2 लिख दिया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8 एंड 5 2 जार 10। सो ए सी और बी का रेशियो आपको मिल गया 12:8:10। अब आपसे पूछा गया है कि ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, बी से कितना परसेंट बड़ा। तो आप देखोगे बी अगर 10 है तो ए 12 है, ए कितना बड़ा है 2 बड़ा है, और किससे, बी से, तो बी आएगा नीचे। तो मैं कहूंगा 2 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 100, तो आपका आंसर मिल जाएगा 20%। ठीक है, वो तो आपको देख के पता चलना चाहिए, बी 10 है ए 12 है, यानी कि 20% ज्यादा है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अपने जो क्वेश्चन वो अगली क्लास में करेंगे। तो परसेंटेज की 2 क्लासेज हो गई हैं, तीसरी क्लास में इस फर्दर क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।